हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा डिफरेंट एग्ज़ाम्स जो है वो हिमाचल में कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसीलिए वी आर एकेडमी आपके लिए एक न्यू सीरीज़ जो है वो शुरू करने जा रही है, जिसमें हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जितने भी आज तक हमारे पास पेपर करवाए गए हैं, उसमें जो कॉमन पोर्शन जो कि एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, और स्पेशली कुछ एग्ज़ाम्स में तो मेन पोर्शन है। आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे दिए, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कंपल्सन होती है। और हिमाचल में तो आपके पास हिमाचल जीके को भी इंक्लूड किया जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज जो हम आपके पास वीडियो लेके आए हैं, ये हमारे पास 2017 में जो पेपर हुआ था HPSSC के द्वारा क्लरिकल सेक्रेटरीट एंड अदर स्ट्रीम का, उससे रिगार्डिंग जो है पेपर आज हमारे सामने यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑफिशियल पेपर है। तो चलिए मेन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो यहाँ पे आपके पास पूछे गए थे। एंड इन्हीं पेपर से रिगार्डिंग जो है हम आपके पास क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे, उनके आंसर्स को भी यहाँ पे हम आपके पास जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं डेली हम आपके लिए लेकर आएंगे। जितने क्वेश्चन इस वीडियो में कवर होते हैं उतने हम इसमें कवर करेंगे। अगर पूरे हो सकते हैं तो पूरे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, देन नेक्स्ट की तरफ जो है आपके पास मूव करेंगे। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि जो वीडियो है वो सही से वर्क कर रही है कि नहीं, देन अपनी जो क्लास है उसकी तरफ हम प्रोसीड करते हैं। अभी हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद जैसे ही कंटिन्यू रहेगा तो हम इसमें आपको जो है वो एक प्रॉपर लाइव स्ट्रीम भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम 14 से शुरू करेंगे, क्योंकि इसके पीछे जितने भी क्वेश्चन आपके पास प्रेजेंट हैं, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, कुछ क्वेश्चन आपके पास मैथमेटिक्स के हैं, कुछ क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग के हैं। तो इनको हम लास्ट में आपके पास करेंगे, ठीक है। ये कोड आपके पास यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सीरीज़ कैसी लगेगी। क्योंकि देखिए, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके पास रिपीट भी होते हैं। इट मीन आपको यहाँ से बेनिफिट ये हो जाएगा कि जो रिपीटेबल क्वेश्चंस फिर से आपके पास एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, उनमें आप गलती नहीं करोगे। ओके, तो 13th क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। बाकी इनको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वाले आपके पास आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है, आपके पास यहाँ पे संगठन है यानी ऑर्गेनाइजेशन है, और पूछा गया है कि सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन कौन है हमारे पास, ILO, IMF, FAO या WHO, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ILO जो है सबसे पुरानी एजेंसी है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट या वॉज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। तो इसरो की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है कि बताइए इसका फुल नेम आपके पास क्या होगा, ISRO। ओके, और एग्जाम में आ चुका है, कब इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पे ये है, कि क्या ये काम करता है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये आपके पास कब बनी थी, 1969 में। ओके, जो 14th क्वेश्चन यानी हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास 15th, द फर्स्ट समिट ऑफ सार्कबाज हेल्ड एट, ठीक है। जो आपके पास सार्क एक एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो प्रथम सम्मेलन है वो कहाँ पे आपके पास हुआ था। तो इसका जो प्रथम सम्मेलन है वो आपके पास कहाँ पे हुआ था, ढाका के अंदर। क्लियर, बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य का मिलेनियम विकास लक्ष्य नहीं है। संयुक्त राज्य यानी यूनाइटेड नेशन का जो है आपके पास एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है आपके पास। तो 16th का राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, जन्म दर और मृत्यु दर में कमी। बाकी लिंग समानता को बढ़ावा देना, जन्म दर में कमी करना, अति निर्धनता को दूर करना, ये सभी जो है आपके पास इसके लक्ष्य हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। आपके पास जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो हमारे पास क्या है, तो ये क्या है आपके पास, वैश्विक मानवता अधिकार आंदोलन, ठीक है। एक आंदोलन है आपके पास, एक वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन। तो 17 का राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास, टू लाइव पुस्तक जो है वो किसने आपके पास लिखी थी। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, तो विक्रम सेठ ने जो है आपके पास ये बुक लिखी थी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, पतंजलि थे। तो ये तो आप सभी को पता होगा, काफ़ी फेमस है आपके पास, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर टिप्पणी के लेखक। ओके, ठीक है, पतंजलि योगाचार्य
ऑर्गेनाइजेशन अगर देखोगे, जैसे अभी बाबा रामदेव को सभी जानते हैं, ठीक है, तो कह सकते हैं कि योग वहाँ से आया है, लेकिन वो थे क्या आपके पास, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वो क्या थे आपके पास, संस्कृत व्याकरण पर टिप्पणी के एक लेखक थे। तो 19 का राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास द सुर सागर। जो सुर सागर है वो आपके पास है, ये क्या है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या है आपके पास, सूरदास की एक काव्यात्मक कृति। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में जो पूछा जाता है कि सुर सागर क्या है, ठीक है, और सुर सागर किसके द्वारा जो है वो आपके पास लिखी गई है। तो ये आपके पास किसके द्वारा, सूरदास के द्वारा जो है सुर सागर आपके पास लिखी गई है। तो 20 का राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास IRDP। IRD आपने सुना होगा, सॉरी IRDP, काफ़ी फेमस टर्म है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है IRDP का। तो IRDP का जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपके पास, इसकी फुल फॉर्म है आपके पास इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, इसको यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज है, तो स्टेटमेंट सभी सेम सेम लगती है हमें, ठीक है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है आपके पास क्या है, IRDP का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारे पास अक्टूबर 24 इज ऑब्जर्व्ड एज, यानी अक्टूबर 28 को क्या मनाया जाता है। एक तो होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लो यूनाइटेड नेशनल डे कब मनाया जाता है, यहाँ पे आपसे क्या पूछ लिया गया है कि अक्टूबर 24 को आपके पास क्या मनाया जाता है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशनल या यूनाइटेड नेशन डे जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में जो है 24 अक्टूबर को आपके पास मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 23rd, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री था। प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे जिनको जो है नोबेल प्राइज जो है आपके पास मिला था, तो वो थे आपके पास अमर्त्य सेन। डी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास राइडर कप किस खेल से संबंधित है। राइडर कप काफ़ी फेमस है। राइडर कप आपके पास गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ से, ठीक है। ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 25, द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक्स इज रिलेटेड टू। बटरफ्लाई स्ट्रोक ये आपके पास किसी खेल से रिगार्डिंग है, और ये आपके पास तैराकी से रिगार्डिंग है। किससे, तैराकी से रिगार्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज कॉल्ड डेजर्ट फॉक्स, यानी आपको बताना है कि डेजर्ट फॉक्स जो है वो किसको आपके पास कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, इरविन रोमेल जो है उनको आपके पास क्या कहा जाता है, डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। नेक्स्ट है हमारे पास हु वाज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। तो देख लो साइकोलॉजी की टर्म आपके पास यहाँ पे पूछी गई है, तो सिगमंड फ्राइड, ठीक है। सिगमंड फ्राइड जो थे वो आपके पास साइको एनालिसिस जो थ्योरी थी, यानी मनोविश्लेषण थ्योरी जो थी, उसके निर्माता थे आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना था। जो फतेहपुर सिकरी है उसका जो इबादत खाना है वो क्या था आपके पास, वह कक्ष जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करता था। ए जो है इसका आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा जो है आपके पास दिया गया था। आपने सुना होगा पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो कौन सी थी जिसमें ये कहा गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें आपके पास गरीबी हटाओ का जो है वो नारा दिया गया था। ओके, तो डी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, NRHM निम्न में से किस वर्ष देश में जो है वो NRHM की जो है वो स्थापना की गई थी। तो वो है आपके पास 2005 में। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, कर संरचना में सुधार हेतु कौन सी समिति का जो है वो गठन किया गया था। पता नहीं कितने क्वेश्चंस या कितने जो डिफरेंट एग्जाम्स में यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कर सुधार में जो है कौन सी जो आपके पास समिति थी उसका गठन किया गया है, वो है आपके पास चैलया समिति, ठीक है। ये सभी आपके पास गलत है, तो बी जो है इसका आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास 32, तीस्ता समझौता भारत और किस देश के बीच विवाद की जड़ है। यानी जो तीस्ता समझौता भारत और किस देश के बीच की जो है वो विवाद की जड़ है, वो है आपके पास
बांग्लादेश के साथ। ओके, नदियों के बीच में होता रहता है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत का कौन सा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की 2016 की सूची में शामिल है? तो कौन सा है वो आपके पास? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगस्त्य माला। नेक्स्ट है हमारे पास 34, पारजीनी पादप है। तो पारजीनी पादप, देखो बायो से रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं बीच में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। एक कोशिका में विजातीय डीएनए के प्रवेश और उस कोशिका से पादप के पुनरुक्त पादक द्वारा उत्पन्न। ओके, ये बायो से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो 34 का राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। वट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल? तो पित्त है आपके पास, सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बसा का यानी जो फैट होता है उसकी इमल्सिफिकेशन करना, यानी उसको डाइजेस्ट करने में आगे जो है वो भेजना। ठीक है, द वाइटामिन विच कंटेन कोबाल्ट? तो विटामिन B12 के अंदर क्या होता है आपके पास? कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। तो 36 का राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, निम्न में से कौन सी बीमारी का वाहक एंडीज इजिप्टी है? तो ये आपने सुना भी होगा और काफ़ी फेमस है आपके पास, और ये उल्टा करके भी क्वेश्चन आपके पास आता है। ठीक है, चिकनगुनिया। ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चिकनगुनिया जो है आपके पास वो किसकी वजह से होता है, ठीक है, या इसका वाहक कौन सा है। तो ये क्वेश्चन एक दूसरे के साथ चेंज हो सकता है, याद रखना है आपको। ठीक है, एंडीज इजिप्टी, ठीक है, नेम याद रखना है, चिकनगुनिया। नेक्स्ट है हमारे पास, एथलीटस फुट किसके द्वारा होता है? जो बेसिकली ये फंगस की फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट होता है। तो ए, ठीक है, एथलीटस फुट जो है वो किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास, निर्भया है एक। तो ये कुछ करंट अफेयर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपके पास सब सोनिक क्रूसल मिसाइल है आपके पास। ये जो आपके पास इसका राइट आंसर है। प्रोजेक्ट सी वर्ड किससे संबंधित है आपके पास? तो जो प्रोजेक्ट सी वर्ड था आपके पास वो भारत के पश्चिमी तट ग्रीन फील्ड नौसेना अड्डा से जो है आपके पास संबंधित था। ठीक है, तो 40 का राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास, वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक सैटेलाइट वाज लॉन्च बाई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। तो स्पेस एक्स, ठीक है, इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसके द्वारा जो फर्स्ट या वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक सैटेलाइट जो आपके पास लॉन्च की गई है। नेक्स्ट हमारे पास परम पदव। तो ये आपके पास क्या है? तो एक आपके पास क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, एक आपके पास क्या है? सुपर कंप्यूटर। सी जो आपके पास इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इज, जो असेंबलर है उसका फंक्शन क्या है? सो ए इसका राइट आंसर, टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 44, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉट द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर? एक्चुअली जो आप बाहर से मेमोरी देते हो वो सेकेंडरी होती है, बाकी जो इसके अंदर इनबिल्ट होती है उसके फंक्शन को तो CD रोम बाहर से आप देते हो। ठीक है, EE यानी इलेक्ट्रॉनिक रोम है आपके पास, रैम हो गए रोम, तो परमानेंट होती है। नेक्स्ट है आपके पास URL। तो URL आपका एड्रेस होता है एक बेसिकली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, इट इज़ अ स्पेसिफिक करेक्टर स्ट्रिंग दैट कॉन्स्टिट्यूट और रेफरेंस टू एन इंटरनेट सोर्स। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 46, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। जो जंक मेल होती है उसको क्या कहते हैं? स्पैम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेब ब्राउजर? तो वेब ब्राउजर कौन सा है आपके पास? सभी वेब ब्राउजर हैं। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसाइड इन इंडिया एज एस्टिमेटेड इन 2011? तो 17.5, ठीक है, 17.5 पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की सिर्फ कहाँ पे रहती है आपके पास? इंडिया में रहती है। नेक्स्ट हमारे पास, निम्न में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन करती है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट प्रिपेयर द नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया? ये क्वेश्चन 2-3 बार आपको प्रीवियस एग्जाम में भी देखने को मिला। ओके, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ए इसका राइट आंसर है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया? कौन सा जो यहाँ पे सर्विस सेक्टर नहीं है? इंश्योरेंस हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया,
होटल एंड रेस्टोरेंट आपके पास हो गए या ट्रांसपोर्ट। तो अगर आपको पता होगा तो प्राइमरी, सेकेंडरी, 3 जो है आपके पास सेक्टर होते हैं। थर्ड वन जो सर्विस सेक्टर है, किसी भी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो सर्विस सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। LIC वगैरह इंश्योरेंस के अंडर आती है। होटल रेस्टोरेंट आपके पास काफ़ी बड़ा है। ट्रांसपोर्ट आपके पास का, कंस्ट्रक्शन का आपके पास जो है वो सर्विस सेक्टर के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखोगे आप तो बहुत से क्वेश्चन है इसमें। एक्चुअली यहाँ पे लाइट जा चुकी है जिसके चलते जो है अभी बैकअप के ऊपर आपकी वीडियो जो है वो यहाँ पे बन रही थी। दैट्स वाई कि मैं लाइव भी नहीं कर पा रहा हूँ, काफ़ी सेशन हमारे पेंडिंग हो रहे हैं इसकी वजह से। तो इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करूँगा, अदरवाइज़ ये बीच में स्टॉप हो जाएगी और जो भी हमने अभी तक आपको करवाया है वो सारा स्टॉप हो जाएगा। ओके, ये वीडियो हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जल्दी आती है तो इसको आज ही मैं ख़त्म करके पार्ट नंबर 2 के रूप में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप इस तरह से और इंपॉर्टेंट सेशन को देखना चाहते हैं तो वीआर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड हो सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।